Hello, students. Welcome back to Learniverse, our channel, the channel for the mind master. तो हमारे चैनल में हम लोग जो है वी आर ब्रिंगिंग अप वीडियोस फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12, बेसिकली फॉर इंग्लिश, सोशल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज, राइट? तो अभी मैं फोकस कर रही हूँ सोशल साइंस के अंदर, एंड ऑलरेडी आई हैव डन द चैप्टर्स ऑफ पावर शेयरिंग, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो चलो बच्चों, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का एक चैप्टर करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट? तो वी आर गोइंग टू डू विद द ब्यूटीफुल नोट्स, एंड उसके साथ में वी वुड आल्सो बी डिस्कसिंग द मैप क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए, क्लास 10। सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई 2026 में जब देयर विल बी टू बोथ्स, तो जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं? तो फ्रॉम दिस चैप्टर यू वुड बी हैविंग वन एमसीक्यू, दे विल बी हैविंग वन मैप क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, और जितने आगे हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं ना, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, दे आर ऑल इसी चैप्टर के, आप कह सकते हो ये वो इंजन है जिसके पीछे के वो डब्बे हैं। उसमें वो हमें उन रिसोर्सेज के बारे में बताता है, लेकिन ये जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इज, दिस इज द इंजन ऑफ द एंटायर बुक ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है? तो ये चैप्टर आपको बताता है व्हाट आर रिसोर्सेज, एंड इनको हम डेवलप करते हैं तो हाउ वी डेवलप इट, हाउ दे आर हेल्पफुल, व्हाई दे आर हेल्पफुल, एंड हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, और वो है व्हाट आर रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज किसको कहते हैं? तो रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द नेचर, जिसको हम टेक्नोलॉजिकली, टेक्निकली हम उसको चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमिकली हमारे लिए फीजिबल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम उस पर जो है पूरा खर्चा उसी पे लगा रहे हैं, इकोनॉमिकली, एंड इट इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हर चीज हमारे पास है, जैसे अब टेक एनीथिंग फ्रॉम योर डेली यूज, पेन इज अ रिसोर्स, रिसोर्स, यानी कि किसी चीज से उसको दोबारा बनाया गया। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन अगर मैं कहूं क्लासिफिकेशन विच मे बी अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यूज, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब आपके पेपर में आता है क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, या एग्जांपल दे देंगे और आपके पास नीचे आपको जो है 4 ऑप्शंस दे देंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, बायोटेक, ऐसे करके, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पेरिशेबिलिटी, यानी कि खत्म होने के कगार पर अगर हम कहें, तो रिन्यूएबल दोज विच आर which we can renew over a period of time, like tide, water, wind, and non-renewable जो करोड़ों साल लग जाते हैं, टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वंस दे आर इलैप्स्ड, एक बार खत्म हो गए तो उनको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाइक मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, काफी मतलब कि कॉमन रहा है, जिनमें जान होती है, बायोटिक, फॉरेस्ट, एबायोटिक, मिनरल्स, जिनमें जान नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, बड़ा ही पेचीदा है, अभी तो बहुत सारा आपका जो है चेंज हो गया है। पोटेंशियल, जिसमें कैपेबिलिटी है बट येट फुली हमने उसको फॉर्म नहीं किया है। डेवलप, जिसको हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, यूज करना शुरू कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी है उसे यूज करने की। स्टॉक एंड रिजर्व दोनों जो है दे आर सबसेट। स्टॉक जो हमारे पास है, जो हम यूज करेंगे, एंड रिजर्व जिसके लिए स्टिल वी हैव नॉट डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी,
जब हमारे पास आएगा तो हम उनको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक वाटर है, उसमें हमारा H2O है, हम उसको हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग करके यूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, घर मेरा है, कंप्यूटर मेरा है, एनीथिंग विच इज यूज विच इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, देन मिल बांट के, जैसे पार्क, बरियल ग्राउंड, आपके बुक में है ये एग्जाम्पल। फॉरेस्ट जो जिस देश का है, जिस देश के बाउंड्री के अंदर है। एंड एक और चीज होती है विच इज इंटरनेशनल, जैसे हम स्पेस कहते हैं, स्पेस डजंट बिलोंग टू एनीवन। सी वाटर, इट इज इंटरनेशनल बिकॉज टू एवरी नेशन कुछ किलोमीटर के दायरे तक द वाटर इज अलाउड टू बी यूज फॉर देयर कमर्शियल पर्पसेस, लाइक फॉर फिशिंग एंड ऑल। या आपके जो है यू गेट द मैग्नीशियम, आपको अलग वो यूज करते हैं, उसके आगे इट इज नॉट अलाउड एंड इट बिकम्स एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनकी देखभाल कर। अब इन रिसोर्सेस को जो है हमारे पास ये सारे रिसोर्सेस हैं, बट फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, वर्ल्ड को अगर हम देखें तो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज। जिन कंट्रीज ने अपने आप को पहले डेवलप कर लिया, यूएस, इनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। दोज विच डेवलप्ड ड्यूरिंग और आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड टू, सेकेंड वर्ल्ड, जैसे आपका रशिया, and all those imperial countries which got freedom later on, southeast, आपके साउथ एशियन कंट्रीज वगैरह, उनको थर्ड वर्ल्ड। तो देर हैज बीन एन inequality in the distribution of resources, तो देर हैज बीन a decrease in the resources, और इसको कम्बैट करने के लिए कई समिट हुए। आपके जो फर्स्ट अर्थ समिट था, मतलब टू डिस्कस अबाउट द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, ये आपका हुआ था जुलाई 1992 में एट ब्राजील इन रियो डी जेनेरियो, जिसमें एजेंडा 21 यानी कि 21st सेंचुरी तक ये डिसाइड किया गया था, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज थे, कि दे वुड टुगेदर कम्बैट द पोवर्टी, कंजर्व द रिसोर्सेज विथ सस्टेनेबल मैनर। याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो डेवलपमेंट वाली चैप्टर को लिया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेवलपमेंट वाला जो एंड वाला और यहाँ वाला सेम है, यू कैन डेफिनेटली यूज द सेम वर्ड्स। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है when the development takes place for the present without compromising for the future, यानी कि अभी अपने लिए भी लेना है, आगे के लिए भी रखना है। बट एज आई सेड, ओवर यूज, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की वजह से जो रिसोर्सेज हैं दे हैव बीन डिप्लीटेड। सो द पहली जो चीज हमें करनी है वो है प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, क्लास 10। दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। व्हाट आर द स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग? तो पहला है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज है, वाटर है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है। यू नीड टू आइडेंटिफाई इन्वेंट्री, मतलब कितना है वो स्टॉक में, मतलब इतना है कि हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा है, 1 साल 2 साल यूज किया फिर खत्म हो गया। देन हाउ इट हैज टू बी प्लान्ड, मतलब उसके लिए व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स, उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रेमिसेस डेवलप करने पड़ते हैं, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव वे, एंड देन उन्हें कहाँ यूज करें। अगर हम जुडिशियसली रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो देन रिसोर्सेस को जो नॉन आपके रिन्यूएबल है उनको हम काफी टाइम तक यूज कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ। महात्मा गांधी सेड, 1 मार्कर क्वेश्चन, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। भाई, अगर आपको नीड है तो इतना रिसोर्स है कि हम यूज कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप उसको ओवर यूज करोगे देन द रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड. 1 मार्कर क्वेश्चन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज करें. राइट. अब रिसोर्सेज का बेसिक है पानी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट. तो ये कहाँ से आते हैं? लैंड एंड उसके ऊपर सॉइल. लैंड से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है लैंड के पैटर्न का. एंड ऑफ कोर्स सॉइल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसमें से राइट अ शॉर्ट नोट, देन सॉइल इरोजन एंड ऑफ कोर्स अ मैप क्वेश्चन. तीनों ही आए हैं. तो लैंड हमारा हम यूज करते हैं. अगर हम ओवरऑल लैंड देखते हैं तो द एंटायर वर्ल्ड इज सराउंडेड बाय वाटर. और जो लैंड बचे हुए हैं हमारे पास, either we use it for forestry, we use it for grazing of the animals, pasture land. नॉन ग्रेजिंग, हमने उनमें सड़कें बना रखी हैं, बिल्डिंग्स बना रखे हैं, स्ट्रक्चर्स. कुछ एरिया को हमने खाली छोड़ा हुआ है फॉर ग्रोइंग, उसको जंगल की तरह ग्रो करने के लिए. कुछ हमारे बैरन लैंड है, यानी कि जिसको हम यूज नहीं कर सकते. एंड जो रेस्ट बच जाता है इन एनी कंट्री, दैट इज फॉर द एग्रीकल्चर. तो जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या होता है, आपके एक नेट सोन एरिया या ग्रॉस सोन एरिया. 1 मार्कर रिपीटेड क्वेश्चन रहा है क्लास 10. तो अगर किसी एरिया को एक बार हम यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जो एरिया आपका मेन है उसको नेट सोन. लेकिन अगर हम उसे एक साल में 2 बार यूज कर रहे हैं, सॉरी ग्रॉस सोन, लेकिन अगर हम उसको 2 बार यूज करते हैं देन हम उसको देखते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर यूजिंग इट इन अ ईयर. तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नेट सोन एंड ग्रॉस सोन एरिया आता. बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट की वजह से, ओवर ग्रेजिंग आपके महाराष्ट्र, ये आपके बुक में 1 1 मार्कर में आता है. ओवर इरिगेशन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां आपका जो है पानी ओवर इरिगेट कर रहे हैं बिकॉज नाउ वी आर ग्रोइंग दोज क्रॉप्स विच रिक्वायर मोर वाटर. माइनिंग, जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व, इनकी वजह से the land has been degraded in many areas. And it is very important that we are taking the measures to save our land. Right? अब आता हमारा अगला पड़ाव, सॉइल. क्लास 10. सॉइल में से आपके जो है 2 पक्के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट देयर यू मे बी गिवन सम आइडेंटिफिकेशन, और आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई ये कौन सा सॉइल है. या आपको जो है डिफरेंस बिटवीन भंगार एंड खदर दिया जाए 3 मार्कर में. या आपको जो है कोई एक सॉइल का बेसिक बता के बताना कि आपको इसको राइट अ शॉर्ट नोट बताना विच काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, विच इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ मैप क्वेश्चन. एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द सॉइल. ये इनमें से ये सारे क्वेश्चंस जो है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से. तो सॉइल हमारा जो है वो है आपका अपर लेयर. और ये जो सॉइल है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिविंग बीइंग, इसको हम लिविंग बीइंग कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम पैदा होते हैं तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं. एंड देन जिस एनवायरमेंट में हम पैदा होते हैं वही हमारी जो परवरिश है उसी के अकॉर्डिंग आर ग्रोथ इज देयर. उसी तरीके से जो सॉइल होता है उसका पेरेंट रॉक जहां पर वो पाया जाता है, वहां पे जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस उसमें होती हैं ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द रेनफॉल, ये होता है. तो इनको सबको लेकर जो सॉइल है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. एंड इंडिया इज वेरी, what can I say, a blessed that we have different kinds of soil in our country.
अब आता सबसे पहला अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल में आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वन इज डिफरेंस बिटवीन भंगर एंड खदर, अ 3 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन। एंड देर इज what kind of soil is found in specifically UP और हरियाणा बेल्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अलूवियल सॉइल जो है, इट इज द सॉइल which contains alluvium, potash and other nutrients which are very 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 important for the growth of crops, very good for agriculture. बेसिकली इट इज फाउंड इन प्लेन्स, बट हाँ कुछ आपके टेरेस वाले जो रीजन है वहां पर भी, एंड कुछ आपके गोदावरी वाला जो आपका कोस्टल है वहां पर भी पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज, व्हाट आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज, मतलब पुराना या नया, वी डिवाइडेड इनटू टू। ओल्ड alluvial soil is called as bhangar, which रिवर बेड से दूर होता जाता है। इट हैज टू बी ट्रीटेड, इट कंटेन्स कंकड़ विच इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। एंड जो रिवर बेड के पास होता है, विच इज रिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेरी फर्टाइल, वेरी फाइन, कंटेनिंग द सिल्ट, दैट्स वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। सो दैट्स हाउ हमारा जो सॉइल है, जहां से हमारा शुरू होता है वहां से नीचे उतरते हुए इट कम्स। तो पहले आपका भाबर होता है, जहां तेराई रीजन आपने 9th में भी पढ़ा था, जहां आपके कंकड़ नीचे चले जाते हैं। फिर आपका भाबर, तेराई, फिर नीचे आता है तो भंगर और खदर। द सेकेंड वन इज ब्लैक सॉइल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। इसको हम रेगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। 1 मार्कर में आया और बहुत रिपीटेड रहा है 3 मार्कर में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सॉइल विच इज फाउंड इन दिस एरिया। तो ये ब्लैक इसीलिए है क्योंकि इसका जो पेरेंट है, ये वॉल्केनिक जो इरप्शंस थे हमारे, उससे बना। तो यहां पर इट हैज बीन फ्रॉम द लावा। इट रिटेन्स द मॉइस्चर, पानी को रिटेन करता है, लेकिन जब धूप तेज होती है तो क्रैक्स डेवलप होते हैं। एंड इट्स वेरी गुड, बट इसको जो है ना टिल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इस पर जब पानी डालता है बहुत, उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी गुड फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन। आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका के बेल्ट में ब्लैक सॉइल इज देयर। The third one is red and yellow soil. If you see, there are two colors written, red and yellow. This is because red color इसका base color है, लेकिन जब ये hydrated form में होता है, there is fusion of iron in this. इसके इसके अंदर जो है फ्यूजन है आपके आयरन का। तो when in the hydrated form it looks yellowish in color. मिलेट्स वगैरह जो आजकल बहुत फेमस है, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। राइट, वी हैव डन alluvial, we have done black, we have done red and yellow. The next is laterite soil. अब laterite soil क्लास 10 किससे स्टार्ट हो रहा है? एल से। तो जिन जगहों पर बहुत तेज बारिश, हेवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे लीच हो जाता है सॉइल के जो ऊपर का। एंड ये जो सॉइल है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इट इज बेटर फॉर स्पाइसेस, टी, कॉफी, इन जगहों के लिए बड़ा मशहूर है। जैसे आपका केरला, तमिलनाडु, ये आपके लेटराइट सॉइल में। एरिड, इसको हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। जैसे ही मैंने बोला डेजर्ट, आप समझ गए होंगे, हमारा राजस्थान, द ग्रेट इंडियन, जो आपका नेचर में सलाइन रहता है, यहाँ पे कैक्टस यानी कि आपके वैसे एकाशिया, ऐसे आपके वेजिटेशन आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। कुछ एरियाज में इन द वेस्टर्न राजस्थान दे आर बीन ट्रीटेड फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो। Last but not the least is the forest soil, which is in the hilly areas, जहां पर भी आपके हिल है वहां होता है। इट इज रिच, और आपके वाटर रिसोर्सेज यहाँ बहुत पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे इंडिया में पाए जाने वाले सॉइल हैं। दैट इज अलूवियल,
black soil, red and yellow soil, laterite, arid and porous. But सॉइल हम यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, सॉइल जहां पे आप मतलब कि इफ यू आर मेकिंग द बिल्डिंग्स, तो सॉइल इरोड हो जाता है, उसकी जो ऊपर की जो परत होती है वो हट जाती है। द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। आई थिंक वी हैव डन दिस इन 6th 7th 8th मेनी अ टाइम्स, एंड द रीजन इज ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, वाटर, आपके जहां पे वाटर गली फॉर्म होते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे आपके चंबल घाटी में, इन द चंबल, ये पेपर में आया हुआ है, व्हाट इज गली इरोजन, 1 मार्क में भी आया है, 2 मार्क में भी आ सकता है। तो जहां तेज बारिश होती है और पानी आता है, तेज बहाव होती है, वहां पर बीच में गड्ढे पड़ जाते हैं, विच डेवलप्स गली। इनको हम बैड लैंड्स और रेवाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड लैंड्स एंड रेवाइन। देन विंड की वजह से पूरी की पूरी जो शीट होती है उड़ जाती है, शीट इरोजन, विंड इरोजन। सो दीज आर ऑल और द एलिमेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। और जो आपके पानी की वजह से गली फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? बैडलैंड और रेवाइन। तो वी नीड टू कंजर्व द सॉइल विद डिफरेंट मेथड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर का, अगेन अ 5 मार्कर क्वेश्चन, ये तो 3 भी नहीं, सीधा 5 मार्क्स का। तो सबसे पहला है टेरेस फार्मिंग। दिस इज डन इन उत्तराखंड और दोज हिली एरियाज जहां आपके टेरेस को, अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ बना रखी फोटोज, काटी जाती हैं माउंटेन्स को, और टेरेस बनाकर, स्टेयर्स बनाकर फार्म करते हैं, जिससे आपका पानी होल्ड हो, आपका सॉइल होल्ड। कंटोर प्लोइंग, ये जो लेफ्ट साइड में ये जो बना हुआ है ना, ये ऐसे बड़े बड़े कंटोर्स, यानी कि ऐसे बीच में जो है मिट्टी डाल के बनाया जाता है। शेल्टर बेल्ट, ये नीचे देख रहे हो आप, शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है चारों तरफ आपके जो है शेल्टर लगा देना। इट मे बी अ स्मॉल, सॉरी, द प्लांट्स, द ट्रीज, इनको लगाकर इनको होल्ड करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्ट्रिप फार्मिंग, यानी कि स्ट्रिप्स में डिवाइड करना लार्ज को, और बीच में घास लगा। These are the four very, what we say, commonly used ways to conserve the soil. And this is what we call as a 5 marker question. Explain some ways to conserve the soil. Right? So this is what we call as resources and development. यानी कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं। आगे आने वाले सारे चैप्टर में आपने यही पढ़ना, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, आपका मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स, आपके सारे रिसोर्सेज को हम लोग एग्रीकल्चर थरोली पढ़े। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरियस कैटेगरीज हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान द रिसोर्सेज, क्यों जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग करना, व्हाट आर द स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। देन वी डिवाइड द रिसोर्स बेसिकली ऑन अ ब्रॉडर ग्राउंड ऑन लैंड एंड सॉइल। लैंड आपका यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड एग्रीकल्चर, सॉइल आपकी अपर लेयर, और on the basis of its age, on the basis of the vegetation, temperature, on the basis of the parent rock, we divide it into alluvial, black soil, red and yellow, laterite, arid and forest soil. Then, due to overuse, due to overflowing, wrong method of agricultural practices, हमारे जो सॉइल है वो इरोड हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन, विंड शीट, शीट इरोजन, वाटर गली, आपके बैड लैंड्स और ravines. So we need to conserve them using the techniques of terrace farming, contour plowing, shelter belts, and strip farming. So that's the entire chapter. Now I am moving towards the map question. इसको कर लेना बच्चे, 1 मार्क का तो अभी, मतलब जब पूरे साल में आपके मैप में 5 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। आई एम शेयरिंग द मैप ऑफ द सेम।
So now on the screen you can see I have made the types of soil. अब let us come to this. हमारे हैं, सबसे पहला हमारा आता ऊपर से, तो जो ये वाला एरिया है हमारा, दिस वन, एंड रिमेंबर ये वाला जो आपका भूटान और अरुणाचल वाला जो एरिया है, दिस कम्स अंडर व्हाट वी कॉल एज फॉरेस्ट. दिस कम्स अंडर फॉरेस्ट, याद रखना. आपको अगर असम में आएगा तो आपको फॉरेस्ट नहीं लगाना है. द सेकेंड वन इज अलूवियल. आपका पूरा पंजाब बेल्ट, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट्स ऑफ दिस गोदावरी, आपका जो ये वाला एरिया है, दिस, एंड आपका यहां पर जो असम वाला जो एरिया है, दे ऑल कम अंडर अलूवियल. देन द थर्ड इज एरिड. आपका ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, दिस वन, थोड़ा सा इन पार्ट्स ऑफ गुजरात वी हैव एरिड सॉइल. देन ब्लैक सॉइल आपका कुछ यहाँ पर महाराष्ट्र वाला बेल्ट, कुछ आपका मध्य प्रदेश, यहाँ आपका आता है ब्लैक कॉटन सॉइल. लेटराइट आपका जो है बेसिकली ये वाला जो कोस्टल एरिया है विच वी कॉल एज केरला, वो लेटराइट है. एंड रेड एंड येलो आपका पूरा तमिलनाडु वाला, छोटा नागपुर वाला जो एरिया है, दीज आर ऑल अंडर रेड एंड येलो सॉइल. व्हेन वी वुड बी रिवाइजिंग द मैप्स, उसमें दोबारा से मैं एक बार और करवाऊंगी द सॉइल टाइप्स. राइट, so this is the soils which are found in our country. ऊपर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया, अरुणाचल वाला एरिया, वो आपका फॉरेस्ट के अंदर आएगा. असम वाला एरिया, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आपका अलूवियल में आएगा. उसके नीचे आओगे, आपका मध्य प्रदेश का कुछ एरिया आपका जो है एरिड, सॉरी, उसमें अलूवियल में आएगा. कुछ एरिया आपका अलूवियल में आएगा. देन राजस्थान में आपका वेस्टर्न आपका एरिड में आएगा. गुजरात के अंदर आपके कुछ एरियाज ब्लैक कॉटन सॉइल में आता है. एंड देन केरला वाला जो एरिया है वो लेटराइट में आता है. तमिलनाडु, छोटा नागपुर, ये वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये आपका रेड एंड येलो में आता है. So that these are the types of soil which are found in our country. Right? So with this, the entire chapter is complete with our beautiful notes. The description will be given in the link will be given in the description. You can go. And if you have not subscribed our channel till now, do subscribe, because आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. You will be, if you need, you can DM me. आप मुझे comment कर सकते हो. I can provide you the printed notes along with the question answers also. I can provide you with the assignments of the chapter also, for which I am not going to charge anything from you. And believe me, मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं, not to boast on the social media, मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं उनके कभी 95 से कम आए ही नहीं है in social science. And I am telling about those students who did not like social science, उन बच्चों के भी इतने मार्क्स थे. तो अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, अगर आपको असाइनमेंट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैम वी नीड दिस. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विथ ऑल दोज ऑन योर पर्सनल DM, जैसे आपको चाहिए होगा. राइट, so with this I'm taking an off. Goodbye, good night, take care.